पंजाब के हाल बेहाल, रोजाना बढ़ता कर्ज करीब 100 करोड़ रुपए। 1.5 साल में मान ने लिया 50,000 करोड़ का कर्ज। अब राज्यपाल ने मांगा ब्यौरा। आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब से कांग्रेस की जड़ों को उखाड़कर सत्ता हासिल की थी, तब भी पंजाब कर्ज के बोझ तले दबा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब को वैसे ही सपने दिखाए थे जैसे उसने दिल्ली के लोगों को दिखाए थे। लेकिन सिर्फ 1.5 साल के भीतर पंजाब उन सपनों को भूल बैठा है और जो उसे दिखाए गए थे। पंजाब की सरकार जिस हिसाब से जनता के पैसे को उड़ा रही है, उसे देखते हुए राज्यपाल ने सरकार से खर्च का ब्यौरा मांग लिया है। पंजाब कर्ज के जाल में किस तरह से उलझा है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ पाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल मामला शुरू हुआ था 5,637 करोड़ रुपए से। ये पैसा पंजाब सरकार का केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है, जिसे लेकर सीएम भगवंत मान ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में गुजारिश की गई थी कि राज्यपाल इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाएं और इस पैसे को पंजाब सरकार को दिलवाने में मदद करें। तो राज्यपाल ने इस पत्र का जवाब दिया। जवाब में राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी, उसने पंजाब की राजनीति में तहलका मचाने का काम कर दिया। राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, वो पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, मगर उन्हें मालूम हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट फंड के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने अप्रोच करने के से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है, उसका इंतजार करना चाहिए। यहाँ आपको ये बता दूं कि जो ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा है, ये काफी वक्त से केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है और मान सरकार केंद्र सरकार से इस पैसे को लेकर कई बार गुहार लगा चुकी है। लेकिन जब इस पैसे का कुछ नहीं हुआ, ये पैसा वापस नहीं आया, तो मान सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां ये मामला अभी तक लंबित है और इसमें कोई फैसला नहीं आया। लेकिन इसके बाद राज्यपाल ने जो लिखा अपनी चिट्ठी में, शायद उसकी उम्मीद भगवंत मान ने भी नहीं की होगी। राज्यपाल ने आगे लिखा कि मुझे पता चला है कि आपकी सरकार के समय में पंजाब पर कर्ज 50,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। ये पैसा कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है, उसकी डिटेल मुझे दें, ताकि मैं प्रधानमंत्री को ये बता सकूं कि ये सारा पैसा पूरी तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अब आपको यहाँ एक उदाहरण से समझाता हूँ। दिल्ली सरकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। विज्ञापनों को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने केजरीवाल सरकार से ब्यौरा मांगा था उसके पिछले 3 साल के खर्च का, जो उसने विज्ञापन में खर्च किए हैं, जो कुल कीमत थी 1136 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा था कि आपके पास विकास कार्यों में देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापन में आप 3 साल में 1136 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, इस चीज का ब्यौरा दीजिए। ठीक वैसे ही राज्यपाल ने भगवंत मान सरकार से ब्यौरा मांगा है कि आपके पास अगर सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है और 5,600 कुछ करोड़ रुपए सरकार के पास आपका रुका हुआ है, तो उससे पहले जो आपने 50,000 करोड़ रुपए का इस 1.5 साल में कर्ज लिया है, उसका ब्यौरा दें कि आपने ये पैसा कहां खर्च किया है, और ये पैसा कहां खर्च किया गया है वो भी आपको आगे बताऊंगा। अब आपको पंजाब सरकार के कर्ज का थोड़ा सा गणित समझाता हूं, आपको समझने में मदद मिलेगी कि पंजाब की मान सरकार किस हिसाब से धड़ाधड़ कर्ज ले रही है। साल 2017 में पंजाब पर 1,82,297.59 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2018 में बढ़कर 1,94,499.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यहाँ करीब 12,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा। वहीं 2019 में यही कर्ज बढ़कर 2,11,918.05 करोड़ रुपए पहुंच गया। यहाँ कर्ज में करीब 18,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। कर्ज बढ़ने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा और साल 2020 में पंजाब का कर्ज बढ़कर 2,29,352.90 करोड़ रुपए पहुंच गया। यहाँ भी 18,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ भी करीब वही 2021 में भी ये बढ़कर 2,49,673.11 करोड़ रुपए हो गया। यहाँ करीब 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। साल 2022 में यही कर्ज बढ़कर 2,61,281.22 लाख करोड़ पहुंच गया। यहाँ करीब 12,000 की बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसके बाद मान सरकार आती है और 1.5 साल में ही कर्ज करीब 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है।
जिसकी पुष्टि करती है राज्यपाल की वो चिट्ठी जो भगवंत मान को लिखी गई है। मतलब पंजाब सरकार इस वक्त 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज के बोझ तले दबी है। राज्यपाल की इस चिट्ठी के बाद राज्य की कांग्रेस और बीजेपी इकाई अब मान सरकार को घेरने के लिए एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है, राज्य वित्तीय आपदा की कगार पर पहुंच गया है। मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद सिर्फ 1.5 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। सिर्फ 4 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार 11,718 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है। जाखड़ के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो पंजाब सरकार 5 सालों में 1.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लेगी, मतलब करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जाखड़ ने बताया कि 11,718 करोड़ में से केवल 900 करोड़ रुपए ही रचनात्मक कार्यों में खर्च किए गए हैं। बाकी के 10,818 करोड़ रुपए फिजूल खर्ची में उड़ाए गए हैं। लोगों का पैसा सरकार अपने प्रचार में खर्च कर रही है। मान सरकार का विरोध करने वाली इस लिस्ट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम शामिल है। उन्होंने भी भगवंत मान को खूब घेरा। सिद्धू का कहना है, आने वाले 10 सालों में पंजाब कंगाल हो जाएगा। जब तक सरकार अगला बजट पेश करेगी तब तक ये 50,000 करोड़ का कर्ज 70,000 करोड़ तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ सिस्टम के जरिए माफिया काम कर रहे हैं। पंजाब चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन वोट बैंक की नीति मजबूत रहनी चाहिए। राज्य का ऋण से जीडीपी अनुपात 50% के करीब है। पंजाब को लेकर कैग ने भी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2031-32 तक अनुमानित बकाया ऋण 5,14,697 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसलिए कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली है तब से पंजाब का खजाना लगातार खाली होता जा रहा है। कर्ज बढ़ रहा है, जिससे राज्य को चलाने में अब परेशानियां आने लगी हैं। पंजाब सरकार जब से सत्ता में आई है उस पर आरोप भी तब से लग रहे हैं और लगातार वो तब से आरोपों में घिरी है और अक्सर उस पर केजरीवाल को अपने जहाज में घुमाने तक के भी आरोप लगते आए हैं। तो जो पंजाब में चल रहा है उसे सीधा सीधा कहा जा सकता है कि सरकार में आने के लिए केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जो फ्री की रेवड़ियां पंजाब के आम नागरिकों को बांटी थी और उन्हें अब पूरा करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं और लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो फ्री की रेवड़ियां बांटने में खत्म हो जा रहा है। और साथ ही जो रिपोर्ट बता रही है वो किसी भी लिहाज से पंजाब के भविष्य के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे सिद्धू ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में पंजाब बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। आप मान सरकार के इस बढ़ते कर्ज पर और जिस तरीके से मान सरकार लगातार कर्ज ले रही है उस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।